तो कैसे हैं आप लोग? आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्धचालक और लॉजिक गेट के अंदर जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए उनकी चर्चा। ऑब्जेक्टिव हो चुका, आपने देख चुका होगा। तो इजी चैप्टर है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग लगभग अच्छे खासे। तो ध्यान देंगे, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं 4 और ये हमारे 4, 8 क्वेश्चन को हम एक ही साथ बना रहे हैं। आपको जिसमें जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से आप उसको फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, सारा पूरा क्वेश्चन 5 हम लोग गेट चर्चा करेंगे, उस 5 गेट से ये 8 क्वेश्चन बन जाएगा। बारी बारी से सारी गेट की चर्चा करते हैं। पहला हमारा ओआर गेट। ठीक है, इस क्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? प्लस से। ठीक है, और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? y इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, ध्यान में रखना है। अब इसका ट्रुथ टेबल लिखना, ये भी पूछा जाता है, सत्यता सारणी जिसको कहते हैं। ओके, अब उसके लिए ये फिगर यदि आपको ध्यान में है तो इस फिगर को ध्यान में रहने से आप इसको टेबल को लिख सकते हैं। ऐसा एक फिगर वाले, मान लीजिए इसको ए को यदि हम इसके साथ जोड़ेंगे, ये बत्ती जलेगी, इधर से करंट आएगा और ऐसे बत्ती जलेगी। मतलब ए ऑन हुआ, मतलब ऑन का मतलब क्या? 1। तो ए को यदि हमने ऑन किया और बी क्या है? अभी भी ऑफ है, मतलब 0। बी ऑफ है तो भी ये बत्ती जली, मतलब आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सेम कहानी यदि हम ये नहीं करके ऐसा करते कि बी को हम ऑन कर देते और इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया, इसको 0 रहने दिए, बी 1, बी हमारा 1 और हमारा ए 0 रह गया। क्या बत्ती अब की बार जलेगी? बिल्कुल जलेगी, तो जलेगी बत्ती। ठीक है, यदि दोनों को हम ऑफ रहने देते, जो हमको शुरुआत में दिख रहा था, ठीक है, दोनों हमारा क्या है? ये भी 0 है, ये भी 0 है, अब की बार बत्ती जलेगी? बिल्कुल नहीं जलेगी, तो नहीं जली बत्ती, 0 0 0। अब दोनों को यदि हम ऑन कर दे, ऐसे लो, इसको भी चिपका दिए, इसको भी चिपका दिए, ये भी 1 बन गया, ये भी बन गया, अब बत्ती जलेगी? बिल्कुल जलेगी। क्यों नहीं जलेगी भैया? ये भी जाएगा करंट, ऐसा। तो दोनों यदि ऑन रहेगा तो ये भी हमारा 1 है। तो यदि ये आप समझ लेते हो तो ये याद करने की चीज नहीं है कि 0 1 0 1 कैसे याद करेंगे, 5 5 याद करना है। तो उससे अच्छा है कि ये फिगर यदि आप समझ लेते हो तो फटाफट लिख देंगे इसकी सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। ये हो गई पहली कहानी। दूसरा हमारा गेट है ए एंड डी, एंड गेट। इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे डॉट लगा के। यार इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी, इसका सिंबल ऐसा। अब इसकी सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल कैसे लिखा जाता है, उसके लिए ये फिगर ध्यान रखना है। मान लीजिए दोनों खुला हुआ है, मतलब दोनों क्या है? 0 0। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? क्या ये बत्ती जलने वाली है? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो 0 0 का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 0। यदि हम इसको जोड़ दें तो क्या ये सर्किट बना? परिपथ कंप्लीट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ ये खुला हुआ और ये 1 है। यदि ये 1 और ये 0 तो हमको क्या मिलेगा? बत्ती नहीं जली। मतलब ए हमारा 1, बी 0, तो बत्ती नहीं जली। ओके, यदि इस दोनों को जोड़ देते तब तो सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब दोनों यदि 1 1 होता तो ये भी हमारा क्या मिलता? 1। सेम कहानी, बी को यदि हम जोड़ दे और ए को खुला रहने दे तो क्या ये बत्ती जलेगी? बिल्कुल नहीं जलेगी। तो बी को हमने ऑन किया और ए को ऑफ किया तो बत्ती नहीं जली। तो ये ऐसे लिखा जाता है। याद करने गलती ना करे, याद होगा 0 1 0 में बहुत कंफ्यूजन। उससे अच्छा ये फिगर यदि ध्यान में है आप कर सकते हैं। 3 फिगर रखना है, 3 के लिए, बेसिक के लिए। नेक्स्ट हमारा नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट को ऐसे ऊपर डंडी मार के या ऐसा वाला डंडी मार के हम लोग दिखाते हैं। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? 8 के ऊपर डंडी लगा दिए या ऊपर में ऐसे डंडा लगा दिए, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। इसका ये सिंबल है। अब इसके लिए ये फिगर ध्यान में, एकदम आसान सा चीज है। अभी देखेंगे यदि ये खुला हुआ है, मतलब 0 है, तो क्या ये बत्ती जल रही है? बिल्कुल जलेगी। ऐसे करंट आएगा, इससे होते हुए जाएगा और बत्ती को जलाएगा, मतलब ए 0 है तो बत्ती जल गई। यदि इसको इसके साथ जोड़ दिया, मतलब इसको 1 बना दिया, तो करंट इधर से जाएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से निकल जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां रेसिस्टेंस है। यहाँ क्या है? डायरेक्ट है, यहाँ चुपचाप निकल लेगा। तो मतलब यदि 1 हुआ तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इतनी सारी चीज तो याद रखना है।
ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है अगला NOR, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है एन नॉट का OR का, मतलब नॉट का और OR का। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनिशियल क्या लगा हुआ OR लगा हुआ है, साथ में क्या लगा दिए नॉट, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बना दिया NOR। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं सिंपल सा इसके ऊपर यहाँ पे गोलू लगा देते हैं, तो ये किसका सिंबल हो जाता है NOR का। ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक की बात करते हैं A+B किसके लिए होता है OR के लिए होता है, और ऊपर डंडी मार दिए तो ये नॉट भी साथ में जुड़ गया, या ऐसा डंडी मार दो। तो आपको याद होगा अभी जस्ट बनाए थे बुलियन व्यंजक OR के लिए, मतलब उन्हें ट्रुथ टेबल जो लिखे थे वो ऐसा कुछ लिखे थे, ऐसा वाला। ये हमारा किसके लिए था OR के लिए। ठीक है, किसके लिए था OR के लिए। अब इसी का आउटपुट हमको कौन देगा, नॉट लगा के, मतलब 0 रहता तो 1, 1 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 0। जस्ट देखिए पीछे जो लिखे थे 0 का 1, 1 का 0, सेम। यदि 1 है तो 0 देगा और 0 है तो 1 देगा। तो ये किसका ट्रुथ टेबल हो गया हमारा NOR गेट का। तो आप जब बनाओगे तो आपको ये वाला नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यदि आप बनाते हो तो बना दो, अलग बात है, लेकिन आपको सिर्फ नीचे के वाले का सिंबल बताना है जो क्लियरली बताया कि नॉर गेट कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है NAND। अब इसमें भी कौन लगा हुआ है AND के साथ नॉट लगा हुआ है। तो AND हमारा यहां देख रहे हैं ये AND गेट है, और इसके आउटपुट में कौन लगा दिए नॉट को लगा दिया। तो जो दोनों मिलके बनाएगा वो क्या बनाएगा NAND। तो इसका सिंबल ऐसा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक लड्डू लगा दिए तो हमारा क्या बन गया एंड गेट का सिंबल। अब इसमें भी याद होगा AND का हम लोग ट्रुथ टेबल लिखे थे, तो ये हमारा था ट्रुथ टेबल किसका AND का। अब इसका जस्ट नॉट करना है तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो इतना आसान है, मतलब आपको शुरुआत का तीनों याद है, तो एन जिस जिस में लगा है उसका फाइनल रिजल्ट के अंदर एन लगा के मतलब उल्टा करके लिख दीजिए, तो उसका क्या बन जाएगा ट्रुथ टेबल। इजी है, सिंबल वगैरह याद रखना है और क्या करना है। चलिए वो सारे के सारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट देख लीजिएगा जाके। अब द्विआधारी अंक पद्धति को समझाए, द्विआधारी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है ऐसी पद्धति जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, एक हमारा या तो 1 होगा, चाहे वो 1 होगा या 0 होगा, और उसका आधार क्या होता है 2 होता है, उसी को कहते हैं द्विआधारी पद्धति। तो कह सकते हैं 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग करके सही प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की विधि द्विआधारी संख्या प्रणाली कहलाती है। ठीक है, और इसमें कितने संख्याएं होती है द्विआधारी संख्या प्रणाली, केवल 2 अंक होते हैं 0 और 1। द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और प्रत्येक बाइनरी अंक को, जो भी हमारा प्रत्येक नंबर है उसको कहा जाता है, जैसे 0 1 को क्या कहा जाता है उसका बीट कहा जाता है। अब यहां तक लिख दोगे बात खत्म, लेकिन और आगे यदि लिखना चाहेंगे तो इसमें 2 चीजें होती है, एक सर्वाधिक सार्थक बीट और न्यूनतम सार्थक बीट, इसको MSB या LSB कहते हैं। तो जो पहला अंक होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला अंक होगा ये वाला, या कह सकते हैं सबसे बाईं ओर, ये दाहिना ये बायां, बाईं ओर की स्थित अंक को, इसको बोला जाता है MSB या बोलता है सर्वाधिक सार्थक बीट। उसी तरह जो हमारा अंतिम अंक होता है उसको बोलता है न्यूनतम सार्थक बीट, या सबसे दाएं में जो होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया न्यूनतम, मतलब LSB, और ये हमारा क्या हो गया MSB और ये LSB। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1 1 1 1 0, तो MSB 1 होगा हमारा और 0 क्या होगा LSB। ठीक है, आसान सा है, द्विआधारी जिसका आधार 2, 2 ही नंबर 0 और 1, कहानी खत्म। यदि आप ये लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो आपकी मर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन अर्धचालक से आप क्या समझ, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ थोड़ा फास्ट फास्ट में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हर एक चीज़ तो समझ में नहीं आएगा लेकिन कुछ कुछ तो आएगा। तो आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट करते रहते हैं, थोड़ा जोश बना रहता है। आजकल जो महीने 2 महीने पहले जो लोग आए थे चैनल पे वो लोग तो आजकल सो गए हैं एकदम,
पता नहीं चल रहा कि वो है कि नहीं है, उनको तो शक्ल दिखना बंद हो गया है कि कमेंट में कभी उनका नाम भी दिख जाए, मतलब एक बार कर दिए ड्यूटी पूरा है, बात खत्म है। चलिए अब हम समझते हैं अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। देखिए अर्धचालक का मतलब होता है जिसकी चालकता चालक से और कुचालक से बीच में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उस अर्धचालक। तो कह सकते हैं अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों या कुचालकों से अधिक होती है, और परम शून्य ताप पर वे अचालक होते हैं, परंतु ताप बढ़ने से उनकी चालकता में लगातार वृद्धि होती रहती है। बाकी केस में जो चालक होते हैं उसमें ताप बढ़ने से उनकी चालकता क्या होती है, अंतर पड़ता है, इसमें भी अंतर पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है और फास्ट काम करना शुरू करता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कह सकते हैं लगातार वृद्धि होती है उसके, परंतु ताप बढ़ने से उनकी चालकता में लगातार वृद्धि होती है। और इसके दो एग्जाम्पल याद रखोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब जैसे आप पढ़े हो कि आप, एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजकता बैंड। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये पूछा जाता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान किसके लिए, सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए क्या होता है। तो ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सिलिकॉन, ये हमारा जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इतना ही सा लिख देंगे, काफी है। वर्जित ऊर्जा अंतराल आपसे अभी तक पूछा नहीं है, पूछ दे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा कह रहा है एन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। एकदम आसान सा है, दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप हमारा, दूसरा होता है पी टाइप। एन प्रकार का मतलब है जिस वैसे अर्धचालक जिसमें जो इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाई गई है वो उस अशुद्धियों की संयोजकता, ठीक है, कितनी हो, 5 हो। मतलब बाहरी जो कक्षा होती है उससे 5 इलेक्ट्रॉन यदि रहेंगे तो वैसे एटम जब मिलेंगे किसी शुद्ध अर्धचालक के साथ तो हमारा बनाएगा एन टाइप का। और वही शुद्ध अर्धचालक के साथ यदि किसी त्रिसंयोजी, ठीक है, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको जब मिलाया जाएगा तो हमारा बनेगा कौन सा, पी टाइप। तो अभी हमसे एन टाइप पूछा है, तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन या सिंपल से कह सकते हैं सेमीकंडक्टर में 5 संयोजी अपद्रव्य या अशुद्ध परमाणुओं को जोड़े जाते हैं तो अपमिश्रित अर्धचालक, जो अशुद्ध चालक मिला, को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। जैसे ये हमारा है शुद्ध चालक, इसमें हमने क्या मिला, पेंटावेलेंट या 5 संयोजी अपद्रव्य को, तो जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा, एन टाइप। अब पेंटावेलेंट या 5 संयोजी का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट में कितने, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे पंच संयोजी कहते हैं। और यदि यहाँ पे 4, 5 के जगह पे कितने होते, 3 होते, तो त्रिसंयोजी कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अब एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो कह सकते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, छिद्र। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते, लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, किससे, होल से, तो करंट भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके काम करेगा। चलिए, एन टाइप अर्धचालक की विद्युत रूप से उदासीन होते, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एन या पी टाइप वाले में आवेश कैसा होता है, मतलब वो ऋण आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं, या क्या होते हैं। तो सबको डाउट रहता है, एन का मतलब निगेटिव, मतलब ऋण आवेशित, पी का मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं है। चाहे एन हो या पी हो, दोनों उदासीन होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले में भी पूछा गया है, और आप बार बार भूल जाने वाली चीज होती है ये, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान में रखो, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों उदासीन होंगे विद्युत रूप से, उनपे कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। तो कह सकते हैं एन टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋण आवेशित नहीं, ऋण आवेशित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, चाहे वो एन हो चाहे पी हो, दोनों में से किसी पे भी कोई आवेश नहीं होता है। अरे यार, ये कैसे हो जाता है। नेक्स्ट क्या रहा है, पीएन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन हेतु परिपथ चित्र खींचे। परिपथ चित्र ऐसा खींच के बताना है जो हमको ये बताए कि ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह व्यवहार कर रहा है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मतलब क्या, यदि इनपुट में ये हमको जा रहा है तो आउटपुट में भी हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा बाहर आ जाए, नीचे वाला कटे नहीं। वही हाफ वेव रहता तो उसमें हमारा क्या होता है, ये आया फिर बाद में बीच में रुक गया, फिर ऐसा, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा हाफ रहता है, ये फुल में हमारा क्या होता है, पूरा पूरा चलता है। तो ये हमारा क्या कि एक कॉइल है हमारे पास L1, ये हमारा
L2 बीच में एज ए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, लोड को लगाया, जिससे हमको आउटपुट लेना है। ये एक डायोड है, डायोड पता ही है, पूछा है इस बार मॉडल पेपर में कि पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में कितने डायोड लगे होते हैं, तो 2 लगे होते हैं। और यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का था तो 1 लगते हैं, तो इसमें यहाँ पे कितने 2 लगे हुए। तो यही सर्किट आपको खींच देना है, आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इतना ही पूछा गया है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है इसमें, और डिटेल में शायद 5 नंबर में पूछा गया है, वहां चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या रहा है, द्विआधारी, ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ है। द्विआधारी संख्याओं इतना और इतना के योग का दशमलव पद्धति में मान लिखे, द्विआधारी कर लोगे इसको। ठीक, अब इसको जोड़ना है, अब इसको दशमलव पद्धति में बताना, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 1 0 1 1 1, इसमें जोड़ दिए 1 1 1 0। अब किसी को ऊपर लिखो नीचे लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ में दोनों तो पॉजिटिव ही है। तो इसके लिए ध्यान रखना है 1 + 0 ये हमारा देगा 1, 1 + 0 क्या देगा, 1 + 0 1, और 1 + 1 ये हमको देगा ये 1 0। तो 1 0 का 0 तो यहां लिख लिए, 1 यहां लेके चले गए। अब 1 + 1 क्या देगा, 1 0, तो 1 0 अब प्लस, चलिए लीजिए +1, मतलब 1 0 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, और ये 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 1 0 अब +1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 और एक इस तरह आ गया। 1 + 0 क्या देगा 1, 1 + 0 1, अब +1, 1 + 0 = 1 और +1, तो 1 + 1 हो गया, तो मतलब 1 0, मतलब यहाँ हो गया 0, और उसके बाद ये एक शिफ्ट हो गया यहाँ 1, तो ये 1 + 1 वापस से 1 0, तो ये हमारा बेस इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जैसा तो 1 0 0 1 0 1 ये, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका दशमलव पद्धति में। तो दशमलव पद्धति में के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए पढ़ चुके हैं इससे पहले, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग चर्चा किए हैं। वन जीरो जीरो 1 0 1, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 0 1 पावर, इसको 2 2, इसको 2 3, इसको 2 4, और इसको 2 5। अब ये तो आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए ऐसे लिखना है, इक्वल्स टू 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 का क्यूब, 0 × 2 का क्यूब प्लस 0 × 2⁻4, 0 × 2⁻4 प्लस कितना लास्ट में 1 × 2⁻5, 1 × 2⁻5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा हमारा 0, ये बन जाएगा 4 प्लस ये बन जाएगा 0 प्लस ये भी बन जाएगा हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 3, और ये हमारा बन जाएगा कितना, तो 4 8 16 32, मतलब 32 32। तो ये हो गया हमारा 32 और 4 36 1 37 37। तो यहाँ पे लिखा जा सकता था ये बराबर किसके होगा 37/10, या सीधा सीधे इसको 37 लिख दीजिए। इतना ही करना था, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, आगे आते हैं इसकी कहानी में। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 गो अंतर सफिशियंट है। पहला कहता है पंच संयोजक अशुद्धियां मिलाई जाती है, किसको एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, किसको पंच संयोजक अशुद्धि जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, जबकि त्रिसंयोजक अशुद्धि किसमें मिलाई जाती है, पी टाइप हमको यदि बनाना है तो। ये क्या होता है, इसे दाता कहा जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है,
जबकि ये हमारा क्या होता है, स्वीकार करता, मतलब ये एक्सेप्टर होता है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट लेके चलने वाले, जबकि इसमें क्या होते हैं, पी टाइप में होल या छेद बहुसंख्यक वाहक होते हैं। इसमें बात की इलेक्ट्रॉनों की संख्या छेदों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, मतलब कह सकते हैं एन ई जो होता है वो बड़ा होता है होल्स से, जबकि इस केस में क्या होता है, एन होल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो 4 डिफरेंस काफी है। पी और एन टाइप पढ़े होगे तो ये सारी चीजें आपको कई बार आ चुकी होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट, अग्रदिशिक बायस। क्या पूछा, क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक अनुप्रयुक्त किया जाता है। अग्रदिशिक बायस होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर उसके प्रयोग का असर क्या होता है वो भी देखेंगे। तो जब किसी पीएन संधि पे डायोड से, जैसे ये हमारे पास बैटरी है, इसके निगेटिव वाला जो ऋणात्मक टर्मिनल है उसको हम एन साइड से जोड़ देंगे, और जो धनात्मक टर्मिनल है बैटरी का उसको पी साइड से जोड़ देंगे, तो इसको कहा जाता है अग्रदिशिक बायस, फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। तो कह सकते हैं जब किसी पीएन संधि में डायोड से बैटरी को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी भाग से, धन वाला पी के साथ और ऋण वाला एन के साथ, तथा बैटरी का ऋण टर्मिनल एन भाग से जुड़ा हो, तो पीएन संधि डायोड को क्या कहते हैं, अग्रवायसित कहते हैं या अग्रदिशिक बायस कहते हैं। दोनों एक ही बात है, अग्रवायसिक कई बुक में अलग अलग भी लिखते हैं। ओके, अब इसका असर क्या होता है, जब अग्रवायसिक होते हैं तो असर क्या होता है। इसका सबसे बड़ा असर होता है इसके अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो निरोधी विभव होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकने का काम करता है, उसकी भी चौड़ाई क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, होल धारा या करंट और इलेक्ट्रॉनिक धारा एक ही दिशा में क्या होते हैं और जुड़ते हैं, मतलब दोनों की, होल जो हमारे थे छेद उनका और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करा, जिसकी वजह से दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं करंट। इसको कह सकते हैं अगर वायस निरोधी विभव का विरोध करती है और संधि डायोड से धारा प्रवाहित होने देती है। तो ये याद रखोगे, फॉरवर्ड वायस के केस में क्या होता है, करंट फ्लो होने देता है, जबकि रिवर्स वायस रहता, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होने देता है। जब जेनर डायोड है वो रिवर्स वायस के लिए बना हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड वायस पे तो ऑलरेडी काम करता ही है ना, तो ये धारा को प्रवाहित होने देगी। तो कुछ बिंदुएं हैं, इसको लिखेंगे, आपकी कहानी पूरी होगी। और फोटो बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इमेज की बात ही अलग होती है। नेक्स्ट, डोपिंग क्या होता है, ये पूछा ना, डोपिंग क्या है। तो डोपिंग का सीधा सीधी मतलब है कि जो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक है उसमें हम क्या बोलते हैं, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिलाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, डोपिंग अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए निज, मतलब शुद्ध या नैज या आंतरिक सब एक ही चीज है, अर्धचालक में वांछनीय अशुद्ध परमाणुओं को जोड़ने की क्या विधि है। अवांछनीय अशुद्ध परमाणु क्या, जिनका आकार एक जैसा होना चाहिए, या तो हम पेंटावैलेंट जोड़ेंगे या ट्राइवैलेंट जोड़ेंगे, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी को जोड़ेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग कहा जाता है। जोड़ा गया अशुद्ध परमाणु को डोपेंट कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अशुद्धता के कारण क्या होती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। नॉर्मल केस में हम लोग सेमीकंडक्टर को मतलब प्योर जो होता है शुद्ध, उसको यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध अर्धचालकों को यूज करते हैं। तो डोपिंग के थ्रू उसको अशुद्ध किए, उसमें पी टाइप या एन टाइप बनाया, उसके बाद सबका तामझाम करके उसको उपयोग करना। शुद्ध का कहीं, जैसे सोने का गहने, शुद्ध सोने के गहने का कोई यूज नहीं है, कोई नहीं पहनता है शुद्ध का, ठीक है, सब क्या करते हैं उसमें अशुद्धि मिलाते हैं, तभी वो यूजेबल होता है, उसको उपयोग किया जा सकता है। वही कहानी है यहाँ भी। अब अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहला त्रिसंयोजक अपद्रव, मतलब जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 त्रिसंयोजक, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया। और दूसरा हमारा अशुद्धि का होता है पंच संयोजक अपद्रव, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, इस सब में कितने होते हैं, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं हम लोग पंच संयोजक अपद्रव्य, ठीक है। तो 2 टाइप की अशुद्धियां हो गई, डोपिंग समझ में आ गया, डोपिंग क्या होती है। ओके, अब जैसे ये हमारा प्योर है, इसमें आप यदि हमको एन टाइप का बनाना है, तो जिसके पास 5 हो गए इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में, उसको जोड़ेंगे तो एन टाइप का बन जाएगा, और जिसके पास 3 होंगे बाहरी कक्षा में, उसको यदि जोड़ेंगे तो पी टाइप का बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब
याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सेमीकंडक्टर का आपका 2 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। अच्छे से मजा लिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि रिजल्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। फीलिंग हमें भी तब आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो अच्छे से पढ़ के और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ तो पक्का वाला शेयर करना है, ठीक है। हमारे भी मेहनत लगती है, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको तो इनाम है आपके लिए, और आप हमारे इनाम हो, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।